हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स वर्क पावर एंड एनर्जी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे में, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी स्टार्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे टॉपिक पे। ठीक है, कह रहा है कि यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को, है ना, 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात कीजिए? किलो जूल में ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि फर्स्ट वाला फार्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस। हमारा जो हमने जो थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई थी ना, सब बताया हुआ हूँ, W बराबर एफ एस। ठीक है, और एक अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल जब बल जो है होता है, हमारा बल जो है F और विस्थापन S, विस्थापन S एक ही दिशा में हो, तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है ना। अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो W बराबर एफ एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो W बराबर एफ एस फार्मूला हो जाएगा। समझ में बात आई? यदि कब, जब बल F विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 होता है। यदि लंबवत होगा, दूसरी कंडीशन है कि यदि लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना, 90 डिग्री यहाँ पुट कर दो तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमारा थीटा बराबर 0 है तो सबसे ज़्यादा अधिकतम कार्य इसी में होगा। अधिकतम कार्य थीटा बराबर जब 0 होगा तो अधिकतम कार्य इसमें होगा, और इसमें कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया है, आप नहीं है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है बल का मान दिया हुआ है 750 न्यूटन दिया है ना, बल का मान। ठीक है, 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी, द्रव्यमान मतलब मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है कितना, 30 केजी दिया हुआ है। द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करते हैं मतलब कुछ दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो s बराबर दिया है 16 मीटर। क्लियर हो रही बात? तो मुझे मास का यहाँ पर नहीं लेना देना है, क्योंकि मास कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। डायरेक्ट बोल रहा है कि कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। तो W बराबर क्या फार्मूला होता है, एफ एस। तो W बराबर F का मान 750, S का मान कितना दिया है, 16 मीटर। मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा, 12,000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000 जूल। तो 12,000 जूल जब आ गया, इसको जो मल्टीपल करिएगा तो 12,000 जूल आ जाएगा। अब ये जूल में आ गया, अब किलो जूल में हमको कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिविजल कर देंगे। तो 1000 से जब डिविजल करेंगे तो 12 किलो जूल आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 किलो जूल। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेशन फ्रेंड इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर कैलकुलेशन बताने लगूँ कि ये कट गया 1 0 से 1 0, 2 से 2 ऐसे करके, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 में, ये आया हुआ है, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस पंप की दक्षता पर 400 वाट ज्ञात कीजिए जो दस्ता दर 400 वाट ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ाया जा सकता है। जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पंप की दक्षता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पंप की दक्षता। कैसे निकालेंगे, हमारा जो m बराबर दिया है कितना, 500 केजी, तो m बराबर 500 केजी लिख देंगे। टाइमिंग दिया है कितना, 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम सेकंड में करेंगे चेंज, तो 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड। क्लियर? p बराबर हमारा दिया हुआ है 400 वाट, तो p बराबर हमारा 400 वाट हो जाएगा। दूरी दिया है कितना, दूरी दिया है कि 30 मीटर तक ऊपर चढ़ सकता है, तो दूरी कितना दे दिया, 30 मीटर दे दिया, दूरी हमारी दे दी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर? अब कहेंगे सर कि यहाँ दूरी है, ये तो चढ़ रहा है, हाइट होगी। बिल्कुल, तो आप डिस्टेंस इसको h भी मान लो, h बराबर हो जाएगा 30 मीटर। अब समझ में आई, h बराबर मान लो 30 मीटर हो गया। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि W बराबर mgh फार्मूला होता है। एक होता है W बराबर fs, एक होता है एंगल फॉर्म में W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एक होता है W बराबर mgh, एक होता है P बराबर W/T,
एक होता है P बराबर mgs/t। ये सब मैं बताया हूँ, देख लेना, थ्योरी की क्लास देख लेना, मैं सब बताया हुआ हूँ फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, W बराबर mgs फार्मूला होता है ना। M का मान दिया है 500, है ना, G का मान दिया है 10, S का मान दिया है 30, यानी W बराबर हो जाएगा 15 और 4 ठो जीरो, तो 10⁴ जूल, यानी W का मान कितना आ गया, 15 गुणे 4⁴ जूल। इतनी बात समझ में आई। हम पावर निकाल लिए, लेकिन पावर हमें निकालने से मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालने से मतलब है। देखिए पहले W का मान निकालेंगे, इतना आ गया, फिर P बराबर W/T फार्मूला होता है, W का मान इतना आ गया, T का मान हमारा दिया है 600, है ना, 600 सेकेंड, 600 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो कैंसिल होगा, इसमें एक जीरो जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10⁴ हो जाएगा। जब इसको डिविजिबल कीजिएगा तो 2.5 इंटू 10⁴ आ जाएगा। क्लियर हुई बात, जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। इसके बाद जो दक्षता होती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आएगा 100%, देख लीजिएगा इस बार एग्जाम में। आप पेपर देकर आइए, फिर बताइए कि आपने आपके मतलब वीडियो से फंसा नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि 100% फंसेगा। दक्षता बराबर होता है शक्ति अपान शक्ति दर इंटू 100 होता है। दक्षता बराबर शक्ति अपान शक्ति दर इंटू 100। तो कहने की बात यह है कि हमारी शक्ति कितनी दी हुई है, हमारी शक्ति पावर कितनी आ गई, 2.5 इंटू 10⁻²। और शक्ति दर कितना दिया था हमारा, 400 वाट दिया था। कितना दिया था, 400 वाट। तो 400 इंटू 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 250/4 आएगा। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, यानी आ जाएगा 125/2। तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, पॉइंट 2 पाँचे 10, यानी 62.5% इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। मैं क्या करता हूँ, एक पेज पे क्वेश्चंस को लिखा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसके बाद लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, है ना, समझा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को अगर इसका, ठीक है, अगर इसका फोटो चाहिए, अगर पेज जितना भी है, अगर मैं फोटो खींच करके आपके मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। क्लियर बात है, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाय लिख करके अपना नंबर भेजिएगा, और मैं ये क्या कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट फ्रेंड मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा 1K सब्सक्राइबर करवा दिए आप, 1K सब्सक्राइबर हो गया, तो मैं ये पूरा जितना भी हमने आज तक हमने पढ़ाया हुआ है पूरा, इसका PDF तो कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट क्या करूंगा कि इसका फोटो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसका पेज आपको शेयर कर दूंगा। हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, ठीक है। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हुआ, उसके एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं पूरी हमारी जो होगी पूरा हम शेयर कर देंगे आपको, जितना भी हमने आज तक पढ़ाया है पूरा इसको फोटो शेयर करेंगे। क्लियर हुई बात। आप हमें सपोर्ट करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बट सब्सक्राइब उतना कर नहीं रहे हैं आप लोग, शेयर तो कर ही नहीं रहे हैं। देख रहा हूँ कि शेयर एक हफ्ते में हमारा 75-70 ऐसे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट करेंगे तभी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यार वीडियो हम बनाते हैं भाई, और वीडियो बनाने के बाद देखते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़े या कुछ भी, तो डिमोटिवाइज हो जाता है कि अरे यार इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कृपया अपना सहमत बनाए रहें, ठीक है। तो इसलिए अगर 1K सब्सक्राइबर हमारा पूरा होगा, पूरा जितना भी हमने नोट्स बनाया हुआ है पूरा आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। बहुत लोग तो व्हाट्सएप पे अपना शेयर कर रहे हैं नोट्स, पैसा ले रहे हैं, 40 रुपये डाल दो, 50 रुपये का है, 40 रुपये का है। मैं कोई भी पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पैसा नहीं लूँगा फ्रेंड्स। आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, आप 1K सब्सक्राइबर पूरा करें, उसके बाद मैं पूरी जितना भी आज तक लेक्चर पढ़ाया हूँ पूरा डाल दूंगा, ठीक है। पूरा जो भी फोटो खींच कर पूरा डाल दूंगा कि पावर एनर्जी का ये दिस ऐसे करके, ठीक है। चलिए, टाइम करने का, ये बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने लगे रहिए, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जब एक कार्य की गति 25 मीटर प्रति सेकेंड से घट करके 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल की कमी होती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात कीजिए, टन में ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस में ज्ञात कीजिए, टन में ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
पहला होता है जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हम घट रहा है इसका वेलोसिटी पहले का, अगर हम v1 मान लें और k1 k2 बराबर हाफ एम v2 स्क्वायर मान लें, है ना, और इसका द्रव्यमान समान होगा, तो यहाँ पे जब हम करेंगे k2 माइनस k1 जो करेंगे, है ना, तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पढ़ाए हुए हैं फ्रेंड्स, आप थ्योरी क्लास देखिए पावर एनर्जी एंड वर्क का, ठीक है। तो हाफ एम v2 माइनस v1 स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये वाला था, हमने हाफ एम कॉमन ले लिया तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब रख दीजिए k की वैल्यू दिया है 200 किलो जूल, तो 200 किलो को हम कन्वर्ट करेंगे जूल में तो 10 का पावर 3 लिख देंगे, बराबर हाफ एम इंटू v2 की जगह क्या लिखेंगे 625, कैसे, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, माइनस v1 का 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे, 200 गुणे 10 के पावर 3 बराबर हाफ एम, इसको जो घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। जब कट पिट करेंगे, है ना, तो ये 200 बार में कटेगा, इसे ये कट जाएगा तो 10 का पावर 3 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 100 kg, 100 kg सॉरी 1000 kg, कितना आ जाएगा 1000 kg। और 1000 kg को हम क्या बोलते हैं 1 टन बोलते हैं, 1000 kg को क्या बोलते हैं 1 टन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, तो 1 टन इज द राइट आंसर, ठीक है। आज ये पढ़ लीजिए। कल मैं जो फ्रेंड्स लाऊंगा आपको, कल जो लाऊंगा हीट एंड टेम्परेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा, या उत्तोलक, जैसे आप कमेंट करेंगे कि हीट एंड टेम्परेचर का लाइए फ्रेंड्स, या उत्तोलक का लाइए, लीवर एंड सरल मशीन का क्वेश्चन लेकर आइए, मैं उसको प्रोवाइड, जो आप कमेंट में लिखेंगे उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक पंप की शक्ति का पता लगाइए अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचाता है। दक्षता को 75% माने और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माने और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखें, ठीक है। पंप की देखिए फार्मूला देख लीजिए, पंप की जो शक्ति होती है किया गया कुल कार्य बटा समय होता है, किया गया कुल कार्य बटा समय होता है। देखिए यहाँ पे जितनी डेंसिटी है 1 लिख देंगे, 750 लीटर 750 लिख देंगे, और इसका जी का मान 10 लिख देंगे, इंटू 150 मीटर ऊंचाई 150 मीटर ऊंचाई लिख देंगे, और उसके बाद ये कुल पूरा टोटल हमारा ऊपर का कार्य हो गया। समय कितना दिया है 25 मिनट, 25 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीपल करेंगे, और कितनी % दक्षता है पूरी, तो 75% इंटू 100। क्लियर बात है। इसके बाद जब सॉल्व करिएगा तो 1000 जूल प्रति सेकंड आएगा, तो 1000 जूल प्रति सेकंड को 1 किलोवाट भी बोलते हैं, तो 1 किलोवाट इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है फ्रेंड्स। जैसे नहीं बताते वो ऊर्जा वाला कि वाट गुणे घंटे अपन दिन, ऐसे करके अपन 1000, सेम वैसे ही ये फार्मूला है। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले को याद कीजिए, पूरा जितना दिया हुआ है अपन में टाइम कीजिए, इंटू जितना दक्षता दिया है 75% उसको डिविजल करके 100 का मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर हो रही बात। चलिए फिर कह रहा है 5वां जो क्वेश्चन है, ऊंचाई h पर 20 kg भार वाले किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या है 600 जूल है। h का मान ज्ञात कीजिए, यदि g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा U बराबर होता है mgh, U की वैल्यू दिया है 600 जूल बराबर m की वैल्यू दिया है 20, ये 20 kg, तो m की वैल्यू दिया है 20, g की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ लिख देंगे। h की वैल्यू हम पूछ रहा है, तो h बराबर हो जाएगा 600 बटा 200 बराबर 3 मीटर, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर mgh, U बराबर mgh। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किया गया कार्य, है ना, क्या कह रहा है, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण क्या होगा। मैंने बताया था कि जब सबसे अधिक कार्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच की दिशा क्या होगी, आपकी जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। क्या होगा 0 डिग्री। बताए थे ना आपको क्वेश्चंस की कितना होगा 0 डिग्री। चलिए बताए थे। चलिए ये क्वेश्चंस ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक 0.5 kg वजन के गेंद को 20 मीटर ऊंचाई इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है ना, गिराया जाता है, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए
यदि कोई भी पिंड, इस क्वेश्चन का कराने से पहले थोड़ी समझा देते हैं। यदि कोई भी पिंड है हमारा, किसी भी पिंड को अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, किसी भी पिंड को अगर ये ऊपर से नीचे की ओर हम गिराते हैं, तो यहाँ जो हमारा गति का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी होगा। हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है, पॉजिटिव होगा। और h बराबर क्या होगा, ई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। क्लियर। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, सब पढ़ाया हूँ फ्रेंड, दूसरी कंडीशन ये है कि जब कोई भी वस्तु जो है इसको हम क्या ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, यानी ऊपर के नीचे, तो हमारा त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा और h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इस बात का ध्यान रहे। तो कभी भी क्वेश्चंस, अभी हम क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को हम कराएंगे तो आएगा आपका। देखिए कह रहा है कि यहाँ भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा, यहाँ तो गतिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूछा है, लेकिन चूंकि भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले इमारत के जो शीर्ष होगा, शीर्ष पर कुल स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है ना। तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे m बराबर दिया है 0.5 kg, g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h बराबर दिया है 20 मीटर। किसी ऊंचाई पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है कितनी होती है, mgh। कितना होता है, mgh। किसी भी ऊंचाई पर जो पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी, अब कहेंगे सब पिंड की गतिज ऊर्जा mgh कैसे लिख दिया फार्मूले पे। भाई अगर कोई भी रेस्ट कर, अगर हम ऊपर टॉप पे अगर हम कोई भी रख लें, ये हमारी स्थिति की ऊर्जा ही है। अभी स्थिति ऊर्जा, जब इस यहाँ से नीचे कोई वस्तु गिरना प्रारंभ गिरेगी तब ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो पहले तो स्थिति ऊर्जा में थी, तो इस किसी ऊंचाई पर हम स्थिति ऊर्जा को निकालेंगे पहले, ना कि गतिज ऊर्जा को। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। ये तो बाद में चेंज हो रही है ना, जब इमारत से शीर्ष पर कुल स्थिति ऊर्जा होती है, वो जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो mj से लगाएंगे फार्मूला 0.5 × 10 × 20 बराबर 100 जूल। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 40 kg वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने फार्मूला बताया था कि w बराबर mgh होता है। m का मान दिया है 40, g का मान दिया है 10 और h का मान दिया है 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2400 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2400 जूल आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कितना आ जाएगा, 2400 जूल। P बराबर होता है W/T, है ना। P बराबर क्या होता है, W/T। तो W का मान कितना दिया है, 2400, T का मान कितना दिया है, 16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 दूना 16, 8 3 24, 300, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 0, यानी 150 वाट इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात। कितनी शक्ति होगी, तो 150 वाट की शक्ति होगी। क्लियर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। यदि किसी गेंद का द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए, है ना, यदि किसी गेंद का द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। कह रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दें तो 2m कर दें, वेग को दोगुना कर दें तो 2v स्क्वायर कर दें। तो हाफ इंटू 2m इंटू 2v स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और हाफ mv स्क्वायर, यानी पहले से काइनेटिक एनर्जी जो थी, ये पहले की काइनेटिक एनर्जी अब की काइनेटिक कितनी गुना हो जाएगी, अब की जो काइनेटिक एनर्जी है पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना होगी, 8 गुना हो जाएगी। तो 8 इज द राइट आंसर। आपको बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि कार्य की मात्रा 1 जूल कब होती है, तो कार्य की मात्रा 1 जूल बराबर होती है किसके, कार्य की मात्रा 1 जूल बराबर होती है। हंसाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर होता है।
कहेंगे कार के 1 जूल के बराबर होता है वाट सेकेंड, है ना, वाट सेकेंड या वाट प्रति सेकेंड या वाट प्रति सेकेंड स्क्वायर या वाट, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। कार्य की मात्रा, कार्य पूछ रहा है, कार्य की मात्रा 1 जूल किसके बराबर होगी, तो P बराबर W/T फार्मूला होता है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो P इंटू टी बराबर W आ जाएगा, ठीक है। तो W बराबर P का क्या होता है आपका, पावर का मात्रक वाट होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो वाट इंटू सेकेंड, यानी कार्य का क्या आ गया, वाट इंटू सेकेंड। तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपको, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अब गलत हो जाएंगे, जो सरल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन सरल क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। ओके, समझ में बात आ रही है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 12 क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और कमेंट बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हम हीट एंड टेम्परेचर का लेकर आएँ या लीवर और सरल सिंपल मशीन का लेकर आएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, जब मेरा 1K सब्सक्राइब आप पूरा करवाइए, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। तब तक उसके बाद मैं ये जितने भी आपको है PDF फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, आपको मैं ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। और आपका एग्जाम सिटी शो हो गया है, आप पहले से आने जाने का टिकट करवा लें, आराम से जाएं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जितना आप पढ़े हैं उतना ही सफिशिएंट है। क्लियर हो रही है बात, टेंशन नहीं लेना कि यार हमने इतना पढ़ा है, सिलेबस कवर नहीं हुआ। सिलेबस पहले ये चीज़ जानिए कि अगर 4-5 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है अभी, तो पहले जितना सिलेबस बचा हुआ है पूरा कवर करिए। फिर सिलेबस कवर करने के बाद आप क्या करिए, सिलेबस कवर करने के बाद 3-4 दिन बचाइए और उसके बाद फटाफट 2-3 बार रिविजन कर लीजिए उसको। क्लियर, फिर उसके बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा काम करिए फ्रेंड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।